हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। मतलब हम अपने प्रोग्राम में जब भी हम कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करेंगे जिसपे कोई मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, या फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पे हमें प्लस माइनस या कोई लॉजिक लगाना हो, तो उसके लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करेंगे उन सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब सी प्लस प्लस पे ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें 6 टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर, उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और मिस्क ऑपरेटर। ये हमारे 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में। अब आ जाते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को करने के लिए करते हैं। जितने भी हमें अपने प्रोग्राम पे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने होंगे, तो उसके लिए हम जिन सिंबल्स का यूज़ करेंगे उन्हें बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें आ जाता है जैसे ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल, फिर माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट जो हमने कर रखा है, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए स्टार, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया हमारा डिवाइड करने के लिए किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को। ऐसे ही यहाँ पे आता है हमारा परसेंटाइल का, इसका मतलब होता है कि मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब हो गया आपका रिमाइंडर। आप किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को आपस में डिवाइड करेंगे जब, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा तो उस वैल्यू के लिए हम करते हैं यहाँ पे परसेंटाइल का सिंबल यूज। फिर आता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेंड्स में जो वैल्यू पड़ी है उसको वन वैल्यू के साथ इंक्रीज करने के लिए। और ऐसे ही माइनस माइनस का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वैल्यू स्टोर करवाई है वेरिएबल ए में, और वो जो ए में जो वैल्यू पड़ी है पहले से, उसको क्या कर देना है, आपको ए माइनस माइनस कर देना है। तो इसका मतलब हो गया डिक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाय 1, यानी जो ए में जो वैल्यू पहले से पड़ी है वो 1 वैल्यू के साथ डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर जो उसमें 2 है पहले से पड़ा हुआ, तो वो डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब आ जाते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि असाइन करना किसी भी वैल्यू को या ऑपरेंड को किसी दूसरे वेरिएबल में, या फिर किसी भी एक वेरिएबल में या ऑपरेंड में असाइन करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें जो सबसे पहले हम सिंबल यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में वो होता है इज इक्वल्स। इज इक्वल्स का मतलब होता है कि असाइन कर देना लेफ्ट साइड में राइट साइड की वैल्यू को। मतलब जो भी हम ऑपरेंड होगा राइट साइड में, उसकी वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में असाइन कर देना। जैसे ये है कि ए वैल्यू को असाइन कर दिया है सी वाले ऑपरेंड में, ठीक है। फिर आता है प्लस इज इक्वल्स। प्लस इज इक्वल्स का मतलब होता है ऐड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब आपको क्या करना है इसमें, सिंपल, जब आप इस ऑपरेटर का यूज करोगे तो जो भी आपके दो वेरिएबल होंगे, ये ए बी जो ऑपरेंड हमने दिए हैं, तो बी वाले को ये ए में ही ऐड कर देगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ए में ही असाइन कर देगा, ठीक है। फिर आता है आपका माइनस का। इसका भी सेम प्रोसेस ही है। इसमें क्या करेगा, ए जो हमारा राइट साइड में ऑपरेंड है उसको माइनस कर देगा बी के साथ, और जो आंसर आएगा उसको बी में ही असाइन कर देगा। फिर आता है आपका स्टार इज इक्वल्स, यानी मल्टीप्लाई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल जो आपका लेफ्ट साइड के ऑपरेंड है उसको और राइट साइड में ऑपरेंड है आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और राइट साइड के ऑपरेंड में ही सेव कर देगा, असाइन कर देगा। फिर आता है आपका फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल्स। फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल्स का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड करना, यानी आपके लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड कर देना। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको लेफ्ट साइड के ही ऑपरेंड में सेव कर देना या असाइन कर देना। फिर आता है आपका मॉडुलस इज इक्वल्स। मॉडुलस इज इक्वल्स का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू, मतलब जब आप डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से, उसके बाद उसके डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा आपका, उस रिमाइंडर को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में सेव कर देना या असाइन कर देना। इसके बाद हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आ जाता है आपका इज इक्वल्स का। तो इसमें हम जो उसके साइन यूज करते हैं, सिंगल नहीं डबल साइन यूज करते हैं। तो इसमें डबल इज इक्वल्स के साइन सिंबल्स को यूज करने का मतलब होता है कि ये चेक करेगा कि आपने जिन ऑपरेंड्स के लिए आपने ये सिंबल यूज किया है क्या वो बराबर है या उनकी वैल्यू अलग अलग है। मीन्स जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ए और बी। अगर जो ए की वैल्यू लेफ्ट साइड जो हमारा ऑपरेंड है ए, उसकी वैल्यू राइट साइड ऑपरेंड बी की वैल्यू के इज इक्वल्स आ जाता है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
फिर आता है आपका नॉट इज इक्वल्स का जो सिंबल है, इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, आपके लेफ्ट साइड ऑपरेंड और राइट साइड ऑपरेंड को चेक करेगा। अगर जो इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं आती है और डिफर आती है तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। फिर आती है आपका यहाँ पे जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम ग्रेटर देन का, तो इसमें सेम जैसे हम इसमें इज इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन का चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड ऑपरेंड की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अगर जो ये कंडीशन सही आ जाती है और आपका क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड जो ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले से ज्यादा आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सेम ऐसे ही स्मॉलर देन में सेम यही चीज यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, बस आपका क्या होगा कि इसमें लेफ्ट साइड ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड ऑपरेंड की वैल्यू से कम होनी चाहिए, इसी कंडीशन में आपकी वैल्यू ट्रू होगी। फिर आता है आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तो हम सिंपल एक ही कंडीशन लगा रहे थे, तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन अप्लाइड होंगी। पहली कंडीशन कि आपके लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, या आपकी लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू के इज इक्वल्स होनी चाहिए। अगर जो दोनों में से कोई एक कंडीशंस भी आ जाती है तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम स्मॉलर देन इज इक्वल्स का जो सिंबल है ये यूज करेंगे, और इसमें हम चेक करेंगे कि लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू से कम होनी चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में या तो वो अगर जो कम नहीं है तो कम से कम उसके बराबर तो होनी चाहिए। अगर जो ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशंस भी आ जाती है तो आपके जो आपने सिंबल जो यूज किया है प्रोग्राम में या फिर जो आपने कंडीशंस लगाई है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आ जाते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर का क्या फंडा है कि ये ही बोल रहा है कि अगर जो आपके दोनों के दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो स्टेट पे हैं तभी आपका ये जो लॉजिक है ये ट्रू स्टेट पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। मतलब आपने कोई फंक्शन लगाया है और आपने वहाँ पे लॉजिक डाल दिया है कि अगर जो आपके दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू नॉन जीरो स्टेट पे आती है, यानी एंड वाला लगाया आपने, तो इसका क्या मतलब है आपके दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू नॉन जीरो स्टेट पे होनी चाहिए तभी वो फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन। फिर आता है आपका और ऑपरेशन। इसमें जो ऑपरेटर है ये इसका सिंबल है, इसमें आपको क्या करना है, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये क्या कह रहा है, अगर जो आपके दोनों ऑपरेंड्स आपने जो किसी भी फंक्शन के लिए आपने दो ऑपरेंड्स जो लिए हैं उन दोनों की वैल्यू अगर जो नॉन जीरो स्टेट में से या फिर किसी एक की वैल्यू भी नॉन जीरो स्टेट में आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये लॉजिक है ये ट्रू स्टेट पे आ जाएगा और आपका फंक्शन रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर आता है आपका नॉट। तो नॉट का तो सिंपल सा फंडा है, अगर जो आपका वैल्यू ट्रू आ जाती है दोनों की या फिर किसी एक की भी, मतलब लॉजिक पे डिपेंड करता है। आपने अगर जो एंड लगाया है तो फिर आपका एंड के अकॉर्डिंग आएगा, या और लगाया है तो आपके और के अकॉर्डिंग आएगा। अब इनमें से जो भी इनकी आउटपुट आएगी वो अगर जो ट्रू आएगी तो आपका जो ऑपरेटर है वो फॉल्स जनरेट करेगा, यानी ट्रू स्टेट पे काम नहीं करेगा, ठीक है, और फॉल्स स्टेट पे काम करेगा। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले आ जाता है हमारा बाइनरी एंड ऑपरेटर। अब बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या होता है, कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो दोनों ऑपरेंड्स में हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी यानी बिट 1 रहेगी तो तभी ये उसको कॉपी करेगा रिजल्ट में, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने पहले सबसे पहले हम एक ऑपरेंड ले लेते हैं a जिसकी वैल्यू है 10, ये हमारा 10 हो गया। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की वैल्यू बाइनरी में होती है 1 0 1 0, ठीक है। फिर हम दूसरा ऑपरेंड ले लेते हैं 9। अब 9 की वैल्यू अगर हम बाइनरी में चेक करें तो बाइनरी में हो जाती है इसकी वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इसकी बाइनरी फॉर्मेट में कि 10 की और 9 की क्या है बाइनरी, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे बाइनरी एंड ऑपरेटर, यानी जो भी काम चलेगा वो बाइनरी फॉर्म में चलेगा। अब बाइनरी जो इसकी आया है 10 का बाइनरी और 9 का बाइनरी, अब उस पर हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाइनरी एंड ऑपरेशन। तो ए, उसके बाद हम यहाँ पे एंड का सिंबल बनाते हैं और बी, तो ये बाइनरी एंड ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इसने क्या बोला, जब हमारे दोनों के दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी यानी बिट 1 रहेगी तो उसी कंडीशन में कॉपी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक की ही वैल्यू पॉजिटिव है, एक में ही बिट 1 आ रही है, दूसरे में 0, तो क्या हो गया ये 0। इस कंडीशन में भी ये 0 हो गया, इस कंडीशन में भी 0 हो गया। सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें बिट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, वो है 1। फिर आ जाते हैं
बाइनरी और ऑपरेशन कॉपीज अ बिट इफ इट इज एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड, मतलब अगर जो जैसे यहाँ दे रहे ए और बी, तो जो और गेट परफॉर्म होता है वो सेम वही लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म होगा बाइनरी के केस में। इसमें क्या होगा कि अगर जो किसी एक मतलब दोनों में से किसी एक ऑपरेंड में भी अगर जो हमें बिट मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी रिजल्ट में। जैसे 0 1, तो हमें यहाँ पे मिल गया 1, तो हम यहाँ पे इसे 1 कर देंगे। यहाँ पे सेम इस केस में 0 और 1, तो हमें ए वाले ऑपरेंड में 1 मिल गया, तो फिर से यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों ऑपरेंड में हमें बिट नहीं मिली, तो ये क्या हो गया 0। फिर क्या आ गया यहाँ पे ए बी दोनों के दोनों ऑपरेंड में हमें 1 मिला है वैल्यू, तो ये क्या हो गया हमारा 1। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेशन, बाइनरी और ऑपरेशन। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा बाइनरी ज़ॉर ऑपरेंड्स। अब ज़ॉर ऑपरेंड्स का मतलब काम क्या है, इट कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट इन बोथ, मतलब अगर जो बिट हमारे दोनों ऑपरेंड में सेट होगी तो ये वैल्यू नहीं कॉपी करेगा, दोनों में से किसी एक ही ऑपरेंड में सेट होनी चाहिए। यानी ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमें 0 मिला, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, लेकिन दोनों के दोनों ऑपरेंड्स में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ए ज़ॉर बी, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। यहाँ क्या है, इसने बोला किसी भी एक ऑपरेंड में हमारी वैल्यू या बिट पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया हमारा 1। सेम यहाँ पे इस पे 0 इस पे 1 है, तो यहाँ पे ये इसको कॉपी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो क्या ये इसको रिजल्ट को कॉपी नहीं करेगा, ये 0 ही रहेगा। सेम यहाँ पे 1 और 1 है, दोनों के दोनों ऑपरेंड में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, बिट पॉजिटिव है, यहाँ पे ये भी से भी कॉपी नहीं करेगा। यानी दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफर होने चाहिए, उसी कंडीशन में हमारा ज़ॉर ऑपरेंड ज़ॉर गेट परफॉर्म होता है। तो ये तो हो गया ज़ॉर का। इसके बाद आता है हमारा बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये समझना सबसे आसान है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं लगा दूं, मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑपरेंड कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए ऑपरेंड में जो भी बाइनरी वैल्यू होगी वो उसकी मतलब अपोजिट हो जाएगी। जैसे 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉल्स करेगा और जब फॉल्स होगी तो तब ये ट्रू करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, यानी जो बाइनरी वैल्यूज होंगी उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, ठीक है, कितना शिफ्ट करना है 1, तो जैसे हमारा ए की वैल्यू कितनी थी 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 को अगर शिफ्ट कर देगा तो ये वाला 1 चला जाएगा, ये 0 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ऐसे ही ए को ये वाला बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में सेम चीज परफॉर्म होगी, जिसमें क्या होगा बस हमारा ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे इसी को मैं अगर जो कर दूं, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे ए को, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अभी ये 0 1 0 0 है, तो अगर जो मैं इसे राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट करने पे इसकी वैल्यू यहाँ से, ये 1 की वैल्यू यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, और ये 0 यहाँ से आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये क्या होगा हमारा राइट शिफ्ट, और ये होगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी। तो ये था सिंपल सा बिट वाइज ऑपरेटर। इसके बाद आ जाता है हमारा मिस्क ऑपरेटर। मिस्क ऑपरेटर बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें जैसे हम इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं, सी में भी लगाते थे, इसमें भी लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसे लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन ये सेम जैसे इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस, हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर जो ट्रू होगी तो वो उसको परफॉर्म करेगा, अगर जो फॉल्स होगी तो उसको स्किप करके दूसरी वाली कंडीशन को परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे इसने कहा कंडीशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क x और y, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स वैल्यू x। अगर जो कंडीशन सही है, हमने कोई कंडीशन लगाई और कंडीशन अगर सही है, ट्रू है, तो ये x वाले वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये y वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल जो ऑपरेटर होते हैं, मिस्क ऑपरेटर। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर जो आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है और आपको कुछ इससे सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।